राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं आपको महेंद्र और मूमल की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर कई दिनों तक इस कहानी को आप भूल नहीं पाओगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं पूरे भारत वन्य प्रेम कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक इस सच्ची कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा और ये वो सच्ची कहानी है जो आपके शरीर में सहन पैदा करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मूमल के मांड प्रदेश जैसलमेर राजस्थान से वीरमनाथ कालबेलिया। अमरकोट के महिंद्रा और उनके जीजा हमीर एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर जैसलमेर के लोदरवा के पास में काक नदी के पास आ पहुंचे और हिरण ने अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ली तो अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। दोनों ने नदी पार कर बगीचे में गए और ऐसी वीरान जगह पर इतना सुंदर बगीचा देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान। और उनकी आवाजें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे लंबे काले बालों, भौं तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांझल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते हुए दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा कि इन दोनों को अंदर लाओ और इनके आराम व खाने पीने की व्यवस्था करो। इसके बाद मूमल की एक सहेली आकर परिचय पूछा। दोनों ने अपना परिचय बताया और सहेली से पूछा, तुम किसकी सहेली हो और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी। मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे मांड देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का झूठा थाल उठाने वाला आया। नौकर बताने लगा, सरदारों आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो, उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं है। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग ही है। अखंड कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली आकर बोली कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महिंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महिंद्रा ने हमीर से कहा कि पहले आप जाइए। हमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है। वह तुरंत उल्टे पांव वापस चौक से लौट आया। तब महिंद्रा जाता है। महिंद्रा ने अपना अंगरखापन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महिंद्रा को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार किया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महिंद्रा यह देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महिंद्रा ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महिंद्रा को पानी भरा नजर आया। महिंद्रा ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महिंद्रा समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महिंद्रा मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महिंद्रा ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमक रही हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलैया, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महिंद्रा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महिंद्रा तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर
और नयन तो नयन क्या खंजर हैं। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महिंद्रा का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महिंद्रा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने सेवक के साथ महिंद्रा को संदेश भेजकर महिंद्रा को बुलवाया और चलने को कहा। महिंद्रा का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन ही नहीं था, पर मूमल से यह कहकर मैं फिर आऊंगा और बार बार आकर मिलूंगा। दोनों वहां से चल दिए। मूमल से वापस आकर मिलने का वायदा कर महिंद्रा अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते में उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, म्हारी माढेची ये मूमल हालनी अमराने देश, मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महिंद्रा अमरकोट पहुंचा। वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती है। वह यही सोचता रहता है कि कैसे लोदरवा पहुंचकर मूमल से मिला जाए। वह अपने ऊंट चराने वाले रायका रामू को बुलाकर पूछा, तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊंट है जो तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोदरवा ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊंट को सजाकर महिंद्रा के पास ले आता और चीतल पर सवार होकर लोदरवा मूमल के पास जा पहुंचता। महिंद्रा विवाहित था, उसके 7 रानियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी रानी के पास आकर सो जाता। इस तरह 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही और इन महीनों में वह बाकी रानियों से तो मिला तक नहीं। इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगे और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महिंद्रा विवाह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महिंद्रा को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब छोटी रानी ने अपनी सास को बताया कि महिंद्रा तो सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। छोटी बहू की बात सुन महिंद्रा की माँ को शक हुआ। चतुर सास ने छोटी बहू से पूछा कि जब महिंद्रा आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी रानी ने बताया कि जब महिंद्रा आता है तो उसके बाल गीले होते हैं जिनसे पानी टपक रहा होता है। चतुर सास ने छोटी रानी को हिदायत दी कि आज उसके बालों के पानी को कटोरे में इकट्ठा कर मेरे पास लाना। छोटी रानी ने यही किया और कटोरे में इकट्ठा कर पानी सास के पास ले आई। सास ने पानी चख कर कहा, यह तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महिंद्रा जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महिंद्रा की 7 रानियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महिंद्रा वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महिंद्रा चीतल नाम के ऊंट पर सवार हो मूमल के पास जाता है, तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊंट को जहर देकर मार दिया। रात होते ही जब रामू रायका चीतल लेकर नहीं आया तो महिंद्रा उसके घर गया। वहां उसे पता चला कि चीतल को तो रानियों द्वारा जहर देकर मार दिया गया है। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊंट मांगा। रामू ने कहा, उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक टोली है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई, वह अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा न करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महिंद्रा टोरडी पर सवार होकर लोदरवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी भागने लगी और अंधेरी रात में महिंद्रा को रास्ते का पता भी नहीं चला कि वह कहाँ पहुंच गया। मूमल उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुषों के कपड़ों में ही मूमल के साथ सो गई थी। उधर महिंद्रा रात को भटकता भटकता मूमल की मेड़ी पहुंच जाता है। जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महिंद्रा को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर गया और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं पैरों से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था,
वह मूमल ऐसी निकली। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे महिंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महिंद्रा आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती है। कई दिनों तक मूमल महिंद्रा का इंतजार करती रही कि वो आएगा, और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। पर महिंद्रा नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया फीकी पड़ने लगी। मूमल ने कई चिट्ठियां लिखी, पर महिंद्रा की रानियों ने महिंद्रा तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली द्वारा संदेश को भेजा, और ढोली महिंद्रा के पास पहुंचकर मान राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा राण, यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महिंद्रा, अब तो घर आओ। ढोली के द्वारा गई मांड सुनकर भी महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा, और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से वह कह देना, ना तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके हाथ उसकी घनिष्ठता है, उसी के साथ रही। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली के द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए पालकी तैयार करवाई, ताकि अमरकोट जाकर महिंद्रा से मिलकर उसका वहम दूर किया जा सके कि वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महिंद्रा ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उसने सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महिंद्रा ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्रेम करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर संदेश भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महिंद्रा जी को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी, और पड़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गई। महिंद्रा को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया, और सारी उम्र हाय मारी प्यारी मूमल कहता फिरता है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की वो सच्ची प्रेम कहानी, जिसका वर्णन करते वक्त शायद इतिहासकारों की भी आंखें नम हो गई होगी। और दोस्तों, आज महिंद्रा और मूमल की ये दुख भरी प्रेम कहानी जैसलमेर के लोदरवा के पास बने मूमल महल की दीवारें बयां करती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।